हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी को नमस्ते और नमस्कार। और बताओ क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब बच्चों। हमारी अमेंडमेंट, आप लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान होगे, बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत सारा दिमाग में गुचड़ मुचड़ चल रहा होगा, टेंशन चल रहा होगा। तो भाई हम उस टेंशन का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। टेंशन का सॉल्यूशन धीरे 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 करके आपको मिलता चलेगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं बच्चों, मैं आपको प्रॉपर अमेंडमेंट का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपके जून 26 और अगर कोई दिसंबर का बच्चा है वो उसमें देने वाला है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। मतलब जून के लिए है तो उनके लिए तो होगा ही होगा। तो जून वाले बच्चों अब थोड़ी टेंशन कम लो, है ना। क्या क्या मेजर चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जैसे आज तो हम टैक्स रेट्स के बारे में देखेंगे, है ना। और फिर धीरे धीरे जितनी भी क्लासेस लगे, 4 लगे, 5 लगे, 7 लगे, जितनी भी लगे, 10 लगे, उतना कंटेंट कवर करेंगे। कंटेंट सारा कवर होगा जो भी अमेंडमेंट का है, जो हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट होता है। ठीक है सर, ये बढ़िया काम है, ये बढ़िया काम है। तो बच्चों ये बढ़िया काम है, लेकिन आपकी क्या ड्यूटी है बच्चों। आपकी ये ड्यूटी है इस अमेंडमेंट के चक्कर में आप रुके मत रहना। आप ना अपना रिवाइज करते हुए चलना। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि भारी भरकम एकदम ही चेंज हो गया है, नहीं भाई। किसी भी बहकावे में मत आना। कोई ऐसा नहीं है कि पीजीबीपी निकालने का तरीका चेंज हो गया, कैपिटल गेन निकालने का तरीका चेंज हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। तरीका सेम रहेगा, है ना। बस जो जो चेंजेस है हम उन्हें देखते हुए चलेंगे और मैं किसी किसी जगह पे जो चेंजेस है उसके क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। सब कुछ हम यहीं पे करेंगे। बोलो कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। हाँ सर, शुरू करते हैं। सर टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस जो कि हमारा पेपर 7 रहने वाला है। हर बारी बेटा अमेंडमेंट तो रहती रहती है, टैक्स जैसे सब्जेक्ट में तो अमेंडमेंट रहती ही रहती है। तो उसे आओ अच्छे से कवर करेंगे, है ना। ये जितनी भी क्लासेस होंगी छोटी छोटी रखेंगे, है ना, छोटी छोटी रखेंगे और सारा कंटेंट कवर करेंगे इसके अंदर। ओके, यस सर। चलो सर, आज क्या करेंगे, आज का क्या टारगेट है बेटा। देखना, आज का जो मेरा मेन टारगेट है ना, वैसे तो बेटा वो मेन टारगेट यही है कि आज जो मेन फाइनेंस एक्ट 2025 के हैं, आज नहीं आने वाली कुछ क्लासेस में भी ये कवर हो जाए धीरे धीरे, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी कवर हो जाए। चलो चलो शुरू करते हैं फिर। सर सबसे पहले क्या करवाओगे बेटा। सबसे पहले ना मैं आपको टैक्स रेट्स की अमेंडमेंट्स कराऊंगा। सर फिर कोई क्वेश्चन भी है? हाँ मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा। देखो टैक्स रेट में चेंज होगा तो बेटा आपने मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चन करे थे, उनमें भी चेंजेस आएगा। इसके अलावा ना बेटा टीडीएस के चैप्टर में चेंजेस है ना। मेन जो चेंजेस है वो टीडीएस के चैप्टर में है और बाकी सब में छुटपुट छुटपुट चेंजेस है। बहुत ज्यादा आपको कोई भारी भरकम चेंजेस नहीं है कि एकदम ही जमीन और आसमान अलग हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो सर, ओके। सर कहां से करेंगे बेटा? ये यहां से करेंगे। सर क्या ये आप हमें प्रोवाइड करोगे? अरे मेरे भाई, मतलब ये तो डाउट, कोई डाउट है इस बात में? ये आपके लिए ही तो बनाया है, तो आपको सारा यहां से मिल जाएगा। सर क्या ये रेट याद करने हैं? यस मेरे बेटा, ये याद करने होते हैं। क्या है, आओ शुरू करते हैं बच्चों। हम सबको अच्छे से पता है, हम सबको अच्छे, ये ना आप इसे ऐसे मान के चलना, हल्का सा ना मैं कहीं मेरे को जरूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मेरे को कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है, आपको भी जल्दबाजी थोड़ी ना है ना। कहीं कुछ मैं समझा रहा हूं तो हो सकता है किसी को ना पता हो तो उसे पता चल जाए, है ना। तो बेटा सुनो, देखना। सर हमारे इनकम टैक्स में ना जब हम पढ़ा करते थे ना, पढ़ा करते क्या है, पढ़ते हैं, तो ना सर इसके अंदर ना दो रिजीम आते हैं। हाँ एकदम सही। एक होता है बेटा ओल्ड रिजीम, है ना। ये मत समझना ओल्ड रिजीम है तो अब काम का नहीं है, अब भी काम का है, ठीक है। और दूसरा होता है सर डिफॉल्ट रिजीम, डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सर कौन से पहले पे क्वेश्चन बनेगा मेरे बेटा? बेटा किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो तो एग्जामिनर की ख्वाहिश है। ओके, तो बेटा जो हमारा डिफॉल्ट है, इट मींस दिस वन इज ऑप्शनल। ये डिफॉल्ट है, इसका मतलब ये हुआ ना ऑटोमेटिक ये ऑप्शनल हो गया। हाँ सर, तो ये जो ऑप्शनल वाला टैक्स रिजीम है इसमें तो बेटा एज सच कोई चेंज नहीं है। जो मेन चेंज है जो हमने न्यूज में सुना, टीवी में सुना, भाई 12 लाख 12 लाख, वो 12 लाख वाला चेंज इत्थे है, इत्थे इस वाले में मेजर चेंजेस है। तो ये हमारे को कवर करने हैं, चेंजेस इन डिफॉल्ट वाले रेट्स में चेंजेस हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेट्स। हाँ याद करना बेटा, सेक्शन है ना, क्या था इसका 115
BAC, 115 BAC। तो आओ इसको एक बार देख लेते हैं, है ना? यस सर, चलो। सॉरी बेटा, लिखता है if an individual HUF association of person body of individual artificial judicial person is paying tax under default tax regime। बेटा default मतलब समझ गए ना, 115 BAC, वैसे बेटा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कंसेशनल टैक्स रेट्स, बेटा ये कंसेशनल वाला है, पता है ना, ये जो 115 BAC वाला है इसे कंसेशनल टैक्स रेट्स का पार्ट माना जाता है। तो अगर इसके अंदर कोई व्यक्ति या फिर कोई AOP या कोई BOI अपनी रिटर्न फाइल करने का सोच रहा है तो मुबारक जी मुबारक, आपके लिए कुछ चेंजेस है, ठीक है। हाउएवर इफ इट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ, बेटा ये समझ में आया आपको, ही और इट क्यों लगाया है? ही अगर आप इंडिविजुअल हो और इट अगर आप बाकी हो, ठीक है। द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम देन टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर वुड अप्लाई। ठीक है सर, आओ देख लेते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं, ध्यान से बेटा, ये ही है मेजर चेंज, है ना। फिर इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा तो आपको कंफर्टेबल वाला फील आ जाएगा। सर क्या है? कहता है इंडिविजुअल HUF AOP ये बेटा साथ में आते हैं, है ना। ये है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, 115 BAC का है मेरे बालक है, 115 BAC का। इसके अंदर पहले कुछ और था, पहले वाला भूलो भूला, वो होता है ना भूला वाला, कहीं किसी मूवी का डायलॉग है, तो वो हो जाओ, है ना, बस वही भूलना और बाकी कुछ मत भूल जाना। वो टैक्स रेट भूलो, है ना, उसकी जगह ये वाला दिमाग में फिट करो। क्वेश्चन आएगा तो ये वाले टैक्स रेट लगाने हैं, ध्यान रखना। कितना सर? सर अगर जी अप टू 4 लाख, मतलब सर, मतलब बेटा 0 रुपए से 4 लाख रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है तो नील है, नील, शून्य, नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है। फिर ना बेटा 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 का पहाड़ा पढ़ लो। 4 का पहाड़ा मतलब 4 ऐड करते हुए चलो, 4 लाख। अब 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो अगला 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख, देख रहे हो पहाड़ा चल रहा है, पहाड़ा एंड अब 24 लाख। और इधर 5 का पहाड़ा पढ़ लो, पहले तो 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ऐसे ना ये आपको याद हो जाएगा। मतलब सर, मतलब तो आओ बेटा मैं आपको मतलब बताता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया 0 से 4 लाख, है ना, तो अगला क्या बनेगा? अगला बनेगा 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख। तो सर अगला क्या बनेगा, है ना। अब आपको पहाड़ा समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। टेबल जो बचपन में पढ़ते थे, 8 × 8, 8 दूनी 16, वो वाला बेटा। 8 लाख 1 से, अब 4 लाख 8 लाख, तो यहां पे आ गया 12 लाख, है ना। फिर अगला 12 लाख 1 रुपए से, अब 12 में, अब बच्चा कंफ्यूज है, यहां क्या लिखना है, क्या लिखना है? अरे नहीं होना कंफ्यूज, 4 का पहाड़ा, 4, 8, 12, तो सर 16 आ गया, 16 लाख आ गया। फिर सर 16 लाख 1 रुपए से, 16 लाख 1 रुपए से 16 के बाद कितना आएगा बेटा? 20 लाख रुपए आ गए। फिर सर फिर 20 लाख 1 रुपए से, अब 20 के बाद कितना होता है? 24 लाख हो गया, है ना। अब ब्रेक लगाना, इतना मगन मत हो जाना 4 के पहाड़े में कि 28 भी लिख दो, नहीं, लास्ट वाला होगा बेटा अबव 24 लाख, अबव 24 लाख, है ना। तो 24 लाख 1 रुपए से लेकर पूरा यहां पे आ जाएगा। फिर सर फिर बेटा इधर 5 का पहाड़ा पढ़ना है, शुरुआत में तो 0 था, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, आगे परसेंटेज का साइन लगा दो। तो ये याद करना कोई भारी काम तो नहीं लगा ना? लगा क्या भारी? आप मेरे को ये बताओ, क्या लगा क्या भारी? सच सच अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको भारी लगा? नहीं लगा होगा बेटा। दिस इज टू इजी, याद करना बहुत आसान था। तो ये मेजर चेंज था। और इसके बाद जाहिर सी बात है बेटा, ये जो डिफॉल्ट वाला टैक्स रेट है, जब यहां चेंज है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि सर एक जगह और चेंज आएगा। कहां? सोच सकते हो? सोच के बताओ कहां और चेंज आएगा अगर यहां पे चेंज है? बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, सेक्शन 87A। यहां चेंज आ रहा है तो भाई वहां पे भी तो चेंज आएगा। रिबेट कैसे छूट जाएगी? वहां पे भी तो चेंज आएगा। तो वो भी मैं आज की क्लास में आपको दिखा दूंगा कितना चेंज आया है। जो हम न्यूज में सुनते थे और लोगों से सुना कि 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, तो रियलिटी क्या है वो आज आपको रूबरू हो जाएगी। तो बच्चे
ये हमारा छोटू सा पहाड़ याद भी कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा। तरीका याद हो गया तो उसके बाद तो आराम से किया जा सकता है। और ये उसके रेट्स हो गए, है ना। ये सर एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल तो था ही था, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन था, एंड एचयूएफ था, इन लोगों के लिए था। अगर ये मतलब मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, बाकी आपको बढ़िया वाले एकदम मस्त कंप्यूटराइज चाहिए तो वो ये रहे। आई होप बच्चे वाली बात क्लियर हो गई होगी। यस सर जी क्लियर है। सर इसके ऊपर ना कोई क्वेश्चन भी दिखा देना। यस जरूर। आगे देखते हैं सर, जो ऑप्शनल वाला है मतलब जो ओल्ड वाला है, सर क्या वहां पे भी चेंज करवाया है क्या आप लोगों ने? अरे बेटा हम कौन होते हैं चेंज करवाने वाले, सरकार लोग होती है चेंज करवाने वाली। तो सर क्या वहां पे भी चेंज है? तो नो इज द आंसर, कोई चेंज नहीं है बालक, सेम है ना। इंडिविजुअल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, और नॉर्मल मतलब वही ऑप्शनल वाले, इधर नो चेंज है बेटा। इधर जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, नो चेंज है, नो चेंज है। इसमें मैं लिख कर लाया हूं, लेकिन ये इसलिए लिख कर लाया हूं ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, है ना। आपने पता नहीं कितने दिनों बाद बुक खोल रहे होगे, कब क्या कर रहे होगे, पता नहीं भूल गए होगे, पता नहीं कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे होगे, तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाए तो क्या इसके अंदर बुराई है? बोलो कोई बुराई है क्या? चलो तो सर ये रही वो इनकम, 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से 3 लाख का 5%, 5 लाख से 10 लाख का 20%। यहां पर देख रहे हो, यहां कोई पहाड़ा नहीं चलता था, 5 के बाद सीधा 20 आ गया। ये कोई लॉजिक है यार? इलॉजिकल चीजें, है ना। और फिर अब 10 लाख पे 30%। बच्चे पास हो जाना। इनकम टैक्स एक्ट 25 पढ़ने का मौका नहीं आना चाहिए आपके लिए, पढ़ना बाद में सीएस प्रोफेशनल में सीखना उसे, लेकिन फाइनेंस एक्ट 25 में पास हो जाना। इनकम टैक्स एक्ट 25 लगने की नौबत मत आने देना, फाइनेंस एक्ट 25 पास हो जाना। डन ना? चलो ठीक है सर, ये बेटा सेम है। इसमें ये तो नॉर्मल लोगों के लिए था, फिर हम सबको पता है 3 लाख 60 ईयर्स वालों के लिए होता है, और 5 लाख जो हमारे 80 ईयर्स एंड अबव वाले के लिए होता है। तो ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूं। ये सारे बेटा सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है ना। चलो सर फिर दूसरा चेंज किसमें? ये बेटा हमारे सोसाइटी के टैक्स रेट्स है, ये सब कुछ चेंज है ना। एक बार मैं आपको कंपनी के भी रेट दिखा देता हूं, एक बार के लिए देख लो। कंपनी नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बी ए, ये इनका डिफॉल्ट वाला है। तो इन्होंने कंपनियों ने इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं करा, मतलब ऑप्ट आउट हो रहे हैं। तो जैसे इंडिविजुअल के लिए 115 बीएसी था, एएलपी के लिए 115 बीएसी था, एचयूएफ के लिए 115 बीएसी था, कंपनीज के लिए 115 बी ए है, ठीक है। ओके तो सुनना बेटा, डोमेस्टिक कंपनी है, टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट इन द प्रीवियस ईयर 23-24, इस साल का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखकर पता चलेगा। अगर ये अप टू, इस वर्ड का मतलब है बेटा अप टू 400 करोड़ है, 400 करोड़ है तो 25%, ठीक है भाई, थोड़ा कम, थोड़ा 400 करोड़ ही है ना, 400 करोड़ कम लग रहा है क्या? लेकिन स्टिल सरकार के लिए कम है, तो फिर टैक्स का रेट 25 है कि थोड़ी छोटी कंपनियों लो थोड़ा कम टैक्स दे दो। लेकिन जो अदर डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब जो इसके अलावा कोई और है, तो उनका फ्लैट 30% है, और फॉरेन कंपनी का 35% है। तो ये रेट्स अपने को ध्यान रखने हैं। सेम ना बेटा, वो एक चैप्टर आता है ना, टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस इंस्टीट्यूशन, वहां पे भी ये वाली चीज आपको कॉमन मिल जाएगी, है ना। चलो सर, सर आगे सरचार्ज रेट है, एक बार दिखा दो। सर क्या इसमें कोई चेंजेस है? नहीं बेटा, इन सब में कोई चेंजेस नहीं है, बस मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, आ जाओ। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के बेटा अलग सरचार्ज रेट है। सर क्या ये याद करने पड़ते हैं? यस बेटा, याद तो करना पड़ेगा, है ना। इन सब के लिए अगर आपने एक 1 पेज चार्ट बना रखा होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, ये देखो ये कितने पेज में है, ये है ऊपर के क्वेश्चन, ऊपर शुरुआत में तो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है, इसे तो हटाओ। इसके अलावा 1 2 3 4 पेज है, लास्ट में वाले में ज्यादा कुछ है नहीं। तो 4 पेज को अगर आप समराइज बनाओ तो एक पेज पे कुछ इस तरीके का पेज, जो हमारा A4 वाला साइज का होता है, इस वाले पेज पे पूरा वो कर सकते हो, आप पूरा लिख सकते हो। एक मतलब आराम से एक पेज पे छोटा छोटा लिखोगे ना, तो रिवाइज करने के लिए बढ़िया मटेरियल रेडी हो जाएगा, है ना। और ये खुद का हैंड रिटन ही हमेशा कामयाब होगा, है ना। ये कोई टीचर दे दे या बाकी जगह से मिल जाए, क्या कोई दोस्त बना दे, नहीं बेटा, ये चीजें खुद से कर लो तो याद भी हो जाता है, थोड़े तो एफर्ट्स डालिए। चलो ये बेटा कहां गया, बेशक ये मैंने अमेंडमेंट लिखी हुई है हेडिंग, लेकिन ये सब कुछ बेटा पुराना है, जहां अमेंडमेंट था वो मैंने बता दिया, है ना। तो ध्यान से मेरी बातों को भी सुनते हुए चलना। चलो आगे चलते हैं। यस सर,
आगे क्या है सर? बेटा आगे वही मतलब सरचार्ज के रेट है, नो चेंजेस है, सब कुछ सेम है ना? इसका सरचार्ज का यूज होता है मार्जिनल रिलीफ के निकालने में भी। तो मार्जिनल रिलीफ का ही वो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन के बारे में बताया ना, तो वो मार्जिनल रिलीफ का ही क्वेश्चन है। तो वहां से आपको इसका भी एक बार टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा। मेरा मकसद है थोड़ा सा आप उसे भी देख लो, ठीक है? बेटा ये है जो अगला मेजर चेंज है, इसे अच्छे से याद रखना है ना? प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, याद ही रखना है, कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए इस चीज में, है ना? रिबेट, पता है ना आप लोगों को रिबेट क्या होता है? पढ़ा हुआ है आपने? अच्छे से पढ़ा हुआ है? हाँ सर पढ़ा तो हुआ है, पढ़ा तो हुआ है। रिबेट मतलब सर अप टू एक सर्टेन इनकम अर्नर्स को, अप टू एक सर्टेन इनकम लेवल कमाने वाले लोगों को एक बेनिफिट है कि बेशक उनका टैक्स बन रहा है, बेशक उनका टैक्स बन रहा है, स्टिल रिबेट दे देंगे और उनका टैक्स आएगा नील बटे सन्नाटा, है ना? नील नील। तो पॉइंट इज रिबेट एक बेनिफिट है जो एसएससी को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक इनकम हुई तो आपको टैक्स वंचित हो जाएगा, आपको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसमें भी चेंज है। पहले आपने 5 लाख 7 लाख इस तरीके से पढ़ा हुआ है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है टैक्स रेट चेंज हुए हैं, स्लैब रेट चेंज हुए हैं, तो यहां पे भी चेंजेस कॉरेस्पॉन्डिंग होने ही थे, तो वही वाले चेंजेस है। तो कितने तक अब रिबेट मिल जाती है वो चीज अब अपने को देखनी है, ठीक है? हाँ सर चलो शुरू करते हैं। सर क्या इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है? तो बेटा देखो क्वेश्चन तो बन सकता है, क्वेश्चन तो बन सकता है, क्वेश्चन तो बन सकता है, इसलिए कर रहे हैं। सर क्या ऐसे ही चेंजेस बाकी जगह भी होंगे? बेटा हाँ बाकी जगह के भी चेंजेस देखेंगे, सारे देखेंगे बेटा, ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे सारे के सारे ही देखने की, ठीक है? चलो आओ शुरू करते हैं। एक सेकंड बस, बस एक सेकंड। चलो शुरू करो। कहाँ गया? ये रहा, देखना सर। कहता है रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, इफ टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल देख रहे हो? हाँ ये पढ़ा हुआ है आपने, बस चेंज तो ये है फिगर्स में, इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी वेयर टोटल इनकम इज अप टू 12 लाख, 12 लाख तक की इनकम है। बेटा 12 लाख तक की इनकम पे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, 12 लाख तक की इनकम पे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, है ना? 12 लाख तक की इनकम पे इतना तो टैक्स बन ही रहा होगा ना बेटा, इतना इतना टैक्स तो बन ही रहा होगा। लेकिन मजे आ गए भाई, मजे आ गए। मजे क्या आ गए? पढ़ो। रिबेट ऑफ अप टू, रिबेट ऑफ अप टू 60,000 फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, रिबेट मिल जाएगी, 60,000 रुपए के टैक्स की रिबेट मिल जाएगी भाई। और क्या चाहिए जीवन में? और क्या चाहिए बताओ सर? मतलब ये बेटा कि 4,01,000 से लेकर 8 लाख, मतलब कितना हुआ सर? 4 लाख का 5%। सर 4 लाख का 5%, सर क्या इसके लिए कैलकुलेटर उठाना चाहिए? बेटा 4 लाख का 5%, फटाफट बताओ कितना आएगा? सर 4 लाख का 5% आएगा 20,000। और सर 4 लाख का 10% कितना आएगा? सर ये आएगा 40,000, है ना? मतलब टोटल कितना हो गया? 60,000। तो यही 60,000 का तो रिबेट मिल रहा है, यहीं तक की तो इनकम कमा रहे हैं तो उस पर क्या मिल जा रहा है? रिबेट। मतलब अगर मेरा टैक्स 60,000 बन रहा है तो मुझे कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप या तो बोलो 12 लाख तक की इनकम, या तो आप बोलो 60,000 तक का टैक्स अगर मेरा बन रहा है, मैं इंडिविजुअल हूं, ध्यान रखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, तो फिर मेरे को इतने की रिबेट, इसे एग्जाम्पशन मत बोलना, है ना? मार्केट में लोग इसे बोल रहे हैं एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन, अरे बोलने दो भाई।
तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोग ऐसी बातें नहीं बोलना। तुम्हें पता है ये सेक्शन 87A की रिबेट है, 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स लग रहा है, लेकिन उसकी रिबेट मिल जाती है। सरकार थोड़ा दिल खोलती है, अपने जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए सरकार ने ये वाला काम करा हुआ है। तो आई होप बच्चे क्लियर होगा। ये 60,000 फिगर कहां से आई ये अब आपको क्लियर होगा। 7 लाख थी पहले, अभी ये 12 लाख कर दिए, सीधा 5 लाख बढ़ा दिए। तो इसलिए काफी तारीफ हुई थी और काफी लोगों ने इस चेंज का वेलकम करा था। डन ना? तो बच्चों आई होप आपको ना रेट भी याद हो रहे होंगे। मेरे को कोई जल्दबाजी में करवाने की वो नहीं है, ये मैं आपको दिमाग में फिट करना चाहता हूं। मेरे ना कोई जल्दबाजी में नहीं आया हूं मैं। अभी आपके पेपर में टाइम है, आपके जो मेन कोर एरिया है वहां कोई भारी भरकम चेंजेस नहीं है, टीडीएस वगैरह डिडक्शन वगैरह वो मैं करवाऊंगा। इसके अलावा बाकी सबकी आप प्रैक्टिस जारी रखो एज इट इज जैसे आप कर रहे थे। डन ना? हाँ सर, क्या जीएसटी के अंदर भी कुछ बताओगे? बेटा देखो, जहां जहां चेंजेस होंगे वो सारा इररिस्पेक्टिव कि वो डीटी है चाहे वो आईडीटी है, कोई सा भी हो, अपन पेपर में तो जाहिर सी बात है ना सारा ही करके रहेंगे, तो वो सब कुछ हम करेंगे। डन ना? अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारा ना आईसीएसआई का, जो हमारा आईसीएसआई का फाइनेंस एक्ट 25 वाला मॉड्यूल है, वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है। फाइनेंस एक्ट 25 वाला मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने अपडेट करके डाल दिया है, तो उसे भी आप रेफर कर सकते हो। वहां से भी आप क्वेश्चंस वगैरह और बाकी चीजें आप मतलब ये पता नहीं आपको पता होगा या नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपके नॉलेज में लेकर आ रहा हूं कि वहां से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है? आई होप बच्चे यहां तक की बात क्लियर होगी। हाँ सर, चलो तो एक बार मैं रिबेट फिर से दिखा देता हूं। सर ये था वो रिबेट वाला पॉइंट। अगर इनकम अप टू 12 लाख है, इस वर्ड का मतलब हुआ, इस साइन का मतलब क्या हुआ सर? अप टू 12 लाख है तो 60,000 रुपए तक का एज एन इंडिविजुअल को रिबेट मिल जाएगा। अगर इनकम 12 लाख से ज्यादा है एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन सच इनकम एक्सीड्स द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, देन रिबेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल इनकम एक्सीडिंग 12 लाख फॉर एज एन इंडिविजुअल। बेटा अगर किसी बच्चे ने बेसिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, है ना, इनकम टैक्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उन्हें पता होगा ये किसकी बात कर रहा है। सोच के देखो बच्चे किसकी बात कर रहा है। आप ये जानते हो, आपने इस पे क्वेश्चन किया हुआ है, ये आपने करा हुआ है मेरे बेटा, करा हुआ है। सर इन्हीं टाइप की चीजों को तो कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। कोई चेंज नहीं है बेटा, ये कॉन्सिक्वेंशियल चेंज हो रहा है। जाहिर सी बात है वहां पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, जब टैक्स रेट चेंज हुए हैं तो वहां का भी तो इनकम पे चेंज होगा। तो ये लाइन लिखी हुई है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना। सॉल्यूशन में ये ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, अलग से कुछ इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। याद तो ये वाला पॉइंट रखना है, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। ये कहना चाहता है इनकम मेरी, जैसे आपने क्वेश्चन करे थे ना 12,01,000 है ना, मेरी इनकम हो गई 12,01,000, ठीक है। सिर्फ 1 रुपए से इनकम बढ़ी, सिर्फ 1 रुपए से इनकम बढ़ी है, सिर्फ 1 रुपी से इनकम बढ़ी है। इससे टैक्स बेटा सोच लो कितना बढ़ जाएगा। टैक्स एक तो ऊपर वाला 60,000 भी लगने लगेगा, और जो नया वाला स्लैब में आया 12 लाख से 16 लाख वाले में, उसका भी जो पैसा बनेगा वो भी बनेगा। तो 1 रुपए की इनकम से टैक्स में काफी ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो सारा नहीं पे करना होता, जो बीच का गैप होता है वो पे करना होता है। मार्जिनल रिलीफ में सीखा था आप लोगों ने। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत याद होगा। मैं अभी उसका एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बच्चों ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी थी। पुराना वाला तो बेटा वही सेम चल रहा है, 5,12,500। पुराना वाला मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओल्ड में कहीं कोई चेंज नहीं है। ओल्ड तो वैसे भी बेचारा धीरे धीरे ओल्ड हो गया ना, खत्म ही हो जाएगा एक दिन, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। स्लैब रेट भी सेम है और रिबेट भी सेम है। जो मेजर चेंजेस थे वो 115 बीएसी में थे, वो आपने देख लिए हैं। हाँ सर देख लिए हैं। चलो इन सब में बेटा कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, पुराना ही है एग्रीकल्चर इनकम वाला। और बस यही है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको चेंजेस दिखाए वो यही वाले दिखाए हैं। धीरे धीरे करके हर चैप्टर के जहां जहां जो जो चैप्टर है मैं आपको ऐसे ही 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर डिपेंडिंग अपॉन कितना मेजर वो चेंज है वो सब कुछ दिखाता हुआ चलूंगा। और किसी किसी क्लास में क्वेश्चन मेरे को जरूरी लगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा, जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। सर ये रहा वो क्वेश्चन, ये मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन इसमें ना आप सीख जाओगे नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से निकाला हुआ है, तो आपको मजा आएगा करने में। डन ना? तो लिखता है, एक बार तेजी से देख लेते हैं। टोटल लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी इज अ मोस्ट बेनिफिशियल ओनर, उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ये क्वेश्चन है।
he is having a total income of rupees 5 crore 1 lakh for the assessment year. Assume that his total income comprised of salary income, income from house property and interest on fixed deposit is the same. ठीक है ना? अब इनका मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में निकालना है, मतलब ओल्ड भी निकालना है, न्यू भी निकालना है, फिर जहां टैक्स कम बनेगा वो इनका मोस्ट बेनिफिशियल हो गया, है ना बच्चों? जो भी बच्चों, वैसे तो मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो प्लीज सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए। हमारा जो एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर रहने वाला है, जो आपके अब एग्जाम में रहने वाला है, वो 26-27 है, ध्यान रखना। असेसमेंट ईयर 26-27 है आपके पेपर के लिए, और इसका मतलब ये हुआ प्रीवियस ईयर है 25-26। तो इतनी बेसिक बात तो आपको सबको पता होगी, बस मैंने एक बार आपको सोचा कि बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। डरना, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ सर, सर क्वेश्चन ये रहा बेटा, देखना पहले क्या करेगा, पहले 5 करोड़ 1 लाख रुपए पे टैक्स निकाल देगा। तो ये बेटा आपने बहुत निकाला है क्लास में, मुझे याद है हमने मार्जिनल लिफ्ट के 3-4 अच्छे क्वेश्चन करे थे, ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है हमने। तो ये नए वाले के हिसाब से निकाल रहे हैं 115 बीएससी के हिसाब से, तो अप टू 4 लाख, 0 से 4 लाख पे तो 0 ही था, 4 लाख से 8 लाख 20,000 40,000, अभी आपने निकाला भी था वो रिबेट के लिए, फिर 12 लाख एक से, फिर 16 लाख से, फिर सब पे अपने स्लैब रेट लगाता गया, टोटली टैक्स बनकर आया। तो ये न्यू वाले की वजह से, न्यू वाले के टैक्स रेट्स के चेंजेस हैं, न्यू वाले टैक्स जो आए हैं, जो फाइनेंस एक्ट 25, इनकम टैक्स एक्ट 25 मत बोल देना, फाइनेंस एक्ट 25 के जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से सॉल्व किया हुआ है यहां तक का, बाकी तो सारा प्रोसीजर सेम ही है। फिर इसमें सरचार्ज जोड़ेंगे, सरचार्ज वगैरह में कोई चेंज है नहीं, सरचार्ज इसका 25% एप्लीकेबल होगा, तो टोटल टैक्स निकल कर आया 1,82,62,500। फिर इसमें 4% का सेस जोड़ दिया तो निकल कर आया 1,89,93,000। ये आया न्यू वाले में। अब ओल्ड वाले में तो कोई चेंज था नहीं, तो ओल्ड वाले में सर 3 लाख से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में था 65 ईयर्स की एज थी, तो ध्यान रखना 65 ईयर्स की एज है, ठीक है। न्यू वाले में, न्यू डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एज पेज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ओल्ड वाला रिजीम है उसमें एज वाइज चलता है, इस चीज का भी दिमाग में होना चाहिए। न्यू रिजीम में जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें एज वाइज अलग अलग नहीं है, लेकिन जो ओल्ड वाला था ना, जो ऑप्ट आउट का वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एज का होता है कि अप टू सीनियर सिटीजन से पहले है तो कितना, सीनियर सिटीजन है तो कितना, और 80 प्लस है तो कितना, है ना। तो ठीक है सर, तो हमने 65 ईयर्स का एज था उस हिसाब से इसके स्लैब रेट लगाए, टैक्स निकाला, फिर इनका 37 वाला, पुराने वाले के सरचार्ज थोड़े ज्यादा थे, 37% वाला लगाया, तो 2,03,30,000। अब इसमें सरचार्ज के बाद सेस जोड़ देंगे, ये सेस जोड़ दिया, फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन किया, फिर उसके बाद हमारा मार्जिनल रिलीफ निकल कर आ जाएगा। बस यही है, इतना सा है। ये रहा मार्जिनल रिलीफ 17,18,000। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में करा हुआ है, अल्टरनेटिव मेथड दे रखा है उसे आप छोड़ो, फिर जो बेस्ट है लास्ट में जाकर बोल देना कि ये बेस्ट मेथड है। मैं आपको ये क्वेश्चन कराना नहीं चाहता था, मैं बस ये दिखाना चाहता था कि जो आपने पढ़ा, जो आपने चेंजेस पढ़े, दीज आर द चेंजेस जो आपने पढ़े, कहाँ है आजा, ये रे, दीज आर द चेंजेस जो आपने पढ़े, रिबेट के चेंजेस पढ़े, ये आपको याद हो जाए। फिर इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। वैसे आपको आईसीएसआई का जो नया वाला मॉड्यूल है उसके अंदर इसी वाले पे क्वेश्चन है भरे हुए हैं, वो मैंने देख रखे हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो। बच्चों बताओ जी, समझ में आया क्या हुआ? बताओ किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है, बताओ बताओ किस किस को क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर, सबको क्लियर है। बच्चे सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे ना, हम ऑल सिलेबस का, पूरे सिलेबस का कंप्लीट इनकम टैक्स, कस्टम में तो ऐसा कुछ है नहीं, प्लस जीएसटी का जितना भी अमेंडमेंट है, प्लस उस पर जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक क्लास में नहीं करेंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इसे आराम से करो, आप तसल्ली पूर्वक करो, है ना। अमेंडमेंट प्लस जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे वो हम धीरे धीरे डन करते हुए चलेंगे। बस मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, है ना, जो अदर टॉपिक्स है, ये बेटा काम की चीज बोल रहा हूं मैं आपको, जो अदर टॉपिक्स है ना
उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए बेटा, प्लीज प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, है ना। बहुत ज्यादा कोई भारी भरकम चेंज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप उन चीजों की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, उन क्वेश्चनों को आप पिछले कम से कम 4-5 पीवाई क्यूज उठा लो, उनके क्वेश्चंस देखो, तरीका पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो बहुत आसानी से टैक्स के पेपर को निकाल दोगे, है ना। इन चीजों में मत पड़े रह जाना, सर अमेंडमेंट अमेंडमेंट, पागल होते रहोगे, नहीं होना है। डन ना। जो है वो मैं करवा दूंगा, एक एक सेक्शन करवाऊंगा टीडीएस का, जो भी चेंजेस है, जहां जहां चेंजेस है, और मैं उसे केस ऐसा कराऊंगा कि हल्की से ना आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, है ना। चेंजेस वाला भी पोर्शन दिखा दूंगा, और जो नहीं भी है ना वो भी थोड़ा सा दिखा दूंगा कि हल्की सी रिवीजन भी हो जाए उसी बहाने। डन ना। रिवीजन सेशन क्योंकि आने में टाइम है अभी, तो जब तक आपका हल्का फुल्का इसी बहाने मैं किसी तरीके से हल्का सा रिवाइज भी करवा दूंगा अमेंडमेंट क्लास के अंदर, है ना। चलो, तो बच्चों आई होप आप फोकस अपना रख रहे हो, है ना। फोकस हमारा सिलेबस पे होना चाहिए अच्छा वाला, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे होना चाहिए अच्छा वाला। रिवीजन करो, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, बेटर तरीका क्या है, पहले पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लो, चैप्टर के नोट्स गो थ्रू करो, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सर कहां का क्वेश्चन, अरे भाई कहीं का भी क्वेश्चन, कहीं का कोई भी क्वेश्चन, आईसीएआई का, आईसीएसआई का, पीवाईक्यू का, कोई भी क्वेश्चन कर लो, बस इतना काम कर लो यार, ये टैक्स का पेपर आपको भारी लगेगा नहीं, बस प्रैक्टिस पे फोकस रखना। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या, है ना। तो परेशान मत होना अमेंडमेंट को लेकर, ऑल द अमेंडमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन ड्यू कोर्स। ये वैसे मैंने आप लोगों को, जिन बच्चों का कंसर्न आया था, मैंने उनको वैसे ही बताया था, और मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मतलब ये तो होना ही था ना कि टैक्स की अमेंडमेंट होगी, तो क्यों नहीं आएगा कंटेंट, आएगा, 100% आएगा। और जो जो चेंजेस है, सैलरी में जो छोटे मोटे चेंज है, पीजीबीपी में जो हल्के फुल्के चेंज, जो भी जहां का भी चेंज है, टीडीएस, जो मैं बार बार ही कह रहा हूँ, इन सबको हम अच्छे से करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा क्लास में ज्वाइन करने के लिए, है ना। बाकी भरोसा रखना अपने ऊपर, आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी है, और अभी आपका ये टाइम ना, जनरली बच्चा टाइम वेस्ट कर देता है। अगर आप लोगों का सिलेबस आपने दिसंबर 25 वाला कर ही लिया है, तो ये टाइम ना आप लोगों का वेस्ट ना करना, प्लीज ध्यान रखना, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसे वेस्ट कर दिया ना, बहुत खुद को रिग्रेट फील कराओगे। जब लास्ट का 1 महीना होगा ना, सोचोगे सर काश थोड़ा टाइम और होता, थोड़ा टाइम और होता, 2 दिन 4 दिन 10 दिन और होते। अरे भाई अभी महीने पड़े हुए हैं, तो प्लीज अच्छे से करो, है ना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी अमेंडमेंट के लिए मैं हूं आपके सामने, मैं लगातार कंटेंट आपको लाता हुआ चलूंगा। ये कंटेंट जो पीछे था ये आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, है ना, क्योंकि ये यूट्यूब का कंटेंट है, तो यहाँ पे तो लाइक करने का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठंड का मौसम है, रिवाइज करते हुए चलना, आलस मत करना, नलायकों, अच्छे नंबर लाने हैं, रैंक टारगेट करो, अच्छे मार्क्स टारगेट करो, पूरा गो थ्रू करके आराम से तसल्ली से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, होएगा वो, पक्का होएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, नमस्ते।